Hello, dear friends. Welcome to my channel Alpha Mathematics. Today, now our topic is cuboid and cube. Cube and cuboid. ओके, हिंदी में कहते हैं घन और घनाभ। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, देखना है घन क्या है, घनाभ क्या है, घन की क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे और घन की वॉल्यूम मतलब आयतन कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं घन और घनाभ होता क्या है। एक्चुअली घन बनता कैसे है, ये बनता है स्क्वायर से। तो हम पहले बेसिकली स्क्वायर से बात करेंगे। ओके, दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर। इसे हम वर्ग कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, स्क्वायर का कंडीशन क्या होता है, इसकी जो चारों एंगल्स है ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एवरी एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। ओके, इसकी चारों कोण जो होगा 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। इसकी चारों भुजाएं, ऑल साइड्स, कितनी साइड्स है इसमें? 4। दिस इज 1 2 3 एंड 4 साइड्स इक्वल टू ईच अदर होता है इसमें। ठीक है, सपोज दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस 4 सेंटीमीटर एंड दिस आल्सो 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की। आप कह सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर या किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। ऐसे शेप को हम स्क्वायर बोलते हैं। ओके, बात करें रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल this is called rectangle. Okay, this is called rectangle. हिंदी में बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? इसकी भी एवरी एंगल 90 डिग्री की होती है। ओके, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। इसमें भी चारों कोण जो है 90 डिग्री की होती है, इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री की होती है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बस चारों भुजाएं अगर बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रेक्टेंगल कब होगा? जब इसकी आमने सामने। दिस इज 5 सेंटीमीटर। इफ वी कंसीडर दिस इज 5 सेंटीमीटर, देन it must be 5 centimeter. If we consider this is 2 centimeter, then it is must be 2 centimeter. अगर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। इसे 5 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। अदरवाइज ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये चारों साइड्स की इक्वल हो जाती है तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसमें से एक कंडीशन कि 90 डिग्री फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया या छोटा हो गया, तो ये रेक्टेंगल या आयत नहीं कहलाएगा। ठीक इसमें भी कोई एंगल इसका 90 डिग्री से अगर छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो ये आपका स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। अब देखिए, स्क्वायर से जो बनेगा उसे हम बोलेंगे घन। स्क्वायर से जो बनेगा उसे बोलेंगे घन, और आयत से जो बनेगा उसे बोलेंगे घनाभ। ओके, स्क्वायर से जो फॉर्म होगा उसे बोलेंगे क्या? क्यूब। इससे जो बनेगा उसे बोलेंगे क्यूबॉइड। ओके, देखिए बेसिकली डिफरेंस क्या है? साइड्स की डिफरेंस है। एंगल तो चारों में 90 डिग्री, सॉरी दोनों में 90 डिग्री का होता है। एवरी एंगल 90 डिग्री का ही होना है। इसमें भी एवरी एंगल आपका
90 डिग्री का होना है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये साइड्स की डिफरेंस है। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, बट इसकी आमने सामने की ही जो साइड्स है वो इक्वल होगी, अदर साइड्स इक्वल नहीं होगी। इसके सामने की ये है, इसके सामने की ये है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, दैट्स ऑल। तो आइए अब हम चलते हैं घन की तरफ। मैं एक फिगर बनाता हूँ घन की, ओके, फिर आपको इसे डिस्क्राइब करता हूँ। आप इस तरह से क्या करेंगे, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक इसकी मिडिल सेंटर लेंगे, मिडिल सेंटर लेकर के यहाँ से फिर एक स्क्वायर बनाए आप। ओके, इस तरह से स्क्वायर बना, ये अब 2 स्क्वायर बन गया। इनकी जो शीर्ष हैं इनको आपस में आप मिला दीजिए। ये आपका सुंदर सा एक घन बन करके आ गया। ये आपका सुंदर सा एक घन बन के आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूब। इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब, हिंदी में बोलेंगे घन। घन कहाँ से बना, तो स्क्वायर से बना। अब इसमें देखना है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इंक्लूडेड इन दिस क्यूब। इस क्यूब में कितनी स्क्वायर है जिससे ये मिल करके बना है। देखिए, ये टॉप और ये आपका बॉटम, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, 2 हो गया, ये दोनों साइड हो गए, 4 हो गए, और एक आगे का और एक उस तरफ का। टोटल कितनी क्यूब हो गया, सॉरी क्यूब नहीं, ये स्क्वायर कितनी हो गया, तो इसमें हो गए 2 और 2 4 और 2 6, यानी 6 स्क्वायर मिल करके एक घन का निर्माण करता है। 6 स्क्वायर मिल करके एक घन का, एक क्यूब का फॉर्मेशन करता है। ओके, ठीक इसी तरह से आइए हम यहाँ से भी घनाभ बनाते हैं। इसी तरह से एक आयत बनाइए, इसकी मिडिल सेंटर लीजिए, मिडिल सेंटर से भी एक आयत बना लीजिए। इसकी जो शीर्ष है इसे मिला दीजिए आप। देखिए, सुंदर सा आपका क्यूबॉइड बन के आ गया, ये ग्राफ बन के आया। दिस इज टॉप 1, बॉटम 2, साइड 3, दिस साइड 4, एंड दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, फ्रंट साइड 5 एंड बैक साइड 6, यानी टोटल आपकी इसमें कितने हो गए, 6 साइड हो गए। तो आप देख रहे हो कि 6 कितनी 6 आयतें मिल करके एक घनाभ का निर्माण किया है। 6 आयतें मिल करके एक घनाभ का निर्माण किया है। तो आज से आपको पता चल गया कि घनाभ कैसे बनता है और घन कैसे बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसी स्क्वायर का एरिया निकालना, इसमें पढ़ेंगे आप वॉल्यूम निकालना। अब इसमें आपने वॉल्यूम क्यों नहीं निकाला, इसमें क्यों निकालोगे, अब मैं ये बात बताता हूँ आपको। तो स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर, दिस इज ओनली सरफेस, ओनली सरफेस, ये एक सरफेस है, सरफेस यानी एक प्लेन है, कोई प्लेन। ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये रेक्टेंगल साइज में है। अगर थोड़ा सा यहाँ आप कटिंग कर दीजिए तो ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये आप बुक जो पढ़ते हो या नोटबुक की आप एक शीट मान लो, शीट, ओनली शीट है ये। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, किसी स्क्वायर में हम सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, यानी क्षेत्रफल की। दिस इज, अगर आप इसे कवर कर दें पूरा, तो ये जो आपको कवर निकलेगा इसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, A इक्वल टू ए स्क्वायर, या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। ए क्यों, क्योंकि हमने एक साइड को ए माना, फॉर्मूला में भी ए लेकर के हम चलते हैं। अब ए इक्वल टू आपको पुट कर देना 4 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ओके, ठीक है। अगर आपका एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ 4 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16। अगर सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप इस तरह से। तो आप इसका एरिया समझ गए। इसका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा
चौड़ाई, दिस इज एरिया, क्षेत्रफल। ये सैडेड एरिया जो है आपका क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया, इसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल, आयत की क्षेत्रफल, ये सपोज 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर, 2 क्या है इसकी चौड़ाई है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना जरूरी है, क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं, ओके। हिंदी में वर्ग में लिखेंगे और इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर में लिखेंगे। ये क्षेत्रफल की ऐसा यूनिट है, हमेशा स्क्वायर में ही होगा। हम जहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे वहां क्यूब लिखेंगे। तो आइए, आपने सीखा इसकी क्षेत्रफल निकालना, इसकी क्षेत्रफल निकालना, ओके। अब देखिए इसमें तो 6 है, क्या है 6, 6 के 6 इसमें स्क्वायर है, 6 के 6 स्क्वायर है इसमें, और इसको ऐसे पुट कीजिए। अगर कोई आपको क्यूब का एरिया निकालने को बोले, फाइंड द एरिया ऑफ क्यूब विच साइड इज 5 सेंटीमीटर। अगर कहीं आपको क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि फाइंड द एरिया ऑफ या होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विच वन साइड इज 5 सेंटीमीटर, तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे? तो आपको ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज क्या होता है ए स्क्वायर। तो आपको देखना है कि किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में कितने स्क्वायर लगे हुए हैं, 6। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6। सो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि उसमें 6 साइड्स लगे हुए हैं और 6 का 6 जो है आपस में बराबर है, सभी की लेंथ बराबर है, तो एरिया तो बराबर ही होगी, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हम 6 का 6 मेजरमेंट नहीं करके डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर एरिया, 1 स्क्वायर एरिया इज a square. So here is 6 square included in a cube. So we have to multiply. We have to multiply of 6. आप क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्यूब का एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब आपको बोला जाएगा क्या, वॉल्यूम निकालने के, वॉल्यूम नॉट हैव टू फाइंड वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने एरिया तो बता दिया कि एरिया सरफेस होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन बोलते हैं इसे हिंदी में। आपको बोल दिया जाएगा कि भाई एक घन है और घन का एक भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो आप उसकी आयतन बताइए। तो आइए, आपको सबसे पहले आयतन पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ, ये एक माचिस की डिब्बी है, ये माचिस की डिब्बी है, ठीक है। माचिस की डिब्बी एज लाइक ऑफ योर क्यूबॉइड, दिस घनाभ, ये जस्ट घनाभ की तरह है। मैंने बताया था कि ये घनाभ में 6 रेक्टेंगल होता है, देखिए 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 6 के 6 क्या हो गया, इसमें रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह से इसमें स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर होता है। तो हमारा जो वॉल्यूम जो होता है, जो वॉल्यूम हमें फाइंड करने को बोला जाता है, तो इस माचिस के अंदर ये स्पेस कितनी है, माचिस, इस माचिस के अंदर स्पेस कितनी, माचिस के अंदर स्पेस होगा तभी हम माचिस की तीली इसमें पुट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर ये सॉलिड होता तो हम इसमें माचिस की तीलियां नहीं पुट कर पाते। तो ये जो ब्लैंक स्पेस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम या आयतन, ओके। आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, अगर ना समझे हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। इसे ही वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये जो आपका घन है,
इस घन में सपोज आप पानी भर दो, देखो ये दिस इज कप, ये कप की जो बाहरी हिस्सा है इसको बोलते हैं सरफेस। सरफेस का एरिया निकाला जाता है। इसमें आप पानी या चाय कितनी डालेंगे, जितनी पानी डल जाए या चाय डल जाए उसी को हम इसकी वॉल्यूम बोलते हैं या आयतन बोलते हैं। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का L3। L बोले तो इसकी एक साइड लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन के लिए बोलेंगे तो लंबाई गुणा आयत के लिए घनाभ के लिए अगर बोलते हैं कि घनाभ की आप आयतन निकालिए, क्या निकालिए, आयतन, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई भी अलग है। देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गया, है ना। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं और ऊंचाई हाइट को H से डिनोट करते हैं। तो आप इंग्लिश में LBH बोल सकते हो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? आप कह सकते हो कि L इंटू B इंटू H या LBH, ऐसा बोल सकते हो। बट किसी क्यूब में क्या होता है कि L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, तीनों आपस में बराबर होता है। तो इसीलिए हम किसी एक को ही कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वाले को करते हैं। तो L इंटू B इंटू H अगर तीनों इक्वल है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो L की पावर 3 हो जाएगा, L की पावर 3 हो जाएगा, L की पावर 3 हो जाएगा। मीन्स L इंटू L इंटू L, 1 2 3। अगर इसको आप गुणा करो और गिनती करो कितनी है, 1 2 3, तो 3 है तो L की पावर 3 हो गया। अगर यहाँ 4 रहता तो अगर यहाँ एक और L रहता तो यहाँ पावर 4 हो जाता है। ऐसे करते हैं, L की पावर 3, तो L क्यूब भी बोलते हैं इसको, या भुजा का क्यूब हिंदी में बोलेंगे तो भुजा का क्यूब। तो भुजा को भी A से ही डिनोट किया जाता है, तो A क्यूब आप लिख सकते हो। आई होप आप क्यूब और क्यूबॉइड की एरिया और वॉल्यूम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी उससे क्वेश्चन कीजिएगा, आई होप अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज कोई आपको कंफ्यूजन या कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ओके, डेट्स ऑल। जब तक के लिए धन्यवाद।